नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 से आज के ई लर्निंग तासिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 2 वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण का हम आज मानक रूप क्या है वो सीखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा इसका परिचय किया था। आज भी हम लोग इसका थोड़ा परिचय करेंगे। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है और वर्ग समीकरण कैसे पहचाना जा सकता है, हम आज इस पे बातचीत करेंगे। वर्ग समीकरण का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस एक चरांक वाले समीकरण में एक चरांक वाला समीकरण मतलब एक ही चरांक चाहिए, सभी घातांक पूर्ण संख्या हो मतलब पूर्ण संख्या चाहिए 0 1 2 3 4 तथा उस चरांक का अधिकतम घात 2 चाहिए तो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। जो भी एक चरांक दिया रहेगा उसका सबसे बड़ा घातांक 2 चाहिए, उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। देखते हैं, सपोज ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ये ABC 3 वास्तविक संख्याएं हैं तो पहली जी संख्या रहेगी उसको चरांक लगा के उसका सबसे बड़ा घातांक 2 लेना है और बाद में उत्तरोत्तर क्रम में हमको उसको घातांकों को लिखना है और वो बहुपद का बहुपद का मान 0 लेना है, तभी जाके वो बहुपद वर्ग समीकरण होता है। तो देखते हैं हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे। तो ये शून्यतर संख्या मतलब क्या है कि a 0 नहीं चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमको लिखना है। सपोज ये हमने लिया पहली संख्या, फिर बाद में दूसरी संख्या हमने लिया प्लस b, a प्लस b, तीसरी संख्या हमने लिया प्लस c। ओके, अभी हमको इसको चरांक लगाना है। ओके, ये संख्याओं को छोड़ के कोई भी दूसरा अक्षर हमको लेना है। तो हमने यहाँ पर लिया x, तो यहाँ पे x लेना है और यहाँ पे भी x लेना है, इधर नहीं, ये अचरांक रहेगा। तो हमने x यह चरांक ले लिया। अभी ये जो पहला है चरांक, इसको हमको सबसे बड़ा घात 2 लगाना है। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे 1 है। अभी ये बहुपद तैयार हो गया, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद हो गया। इसका अगर मान 0 रहता है इक्वल टू 0, तो ये इस फॉर्म में जो समीकरण तैयार होता है उसे ही वर्ग समीकरण कहते हैं। ओके, और यही वर्ग समीकरण का मानक रूप है। तो इसी रूप को ही वर्ग समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अभी वर्ग समीकरण तैयार करना और मानक रूप में लिखना कैसे हम लिखेंगे, तो आप इधर देखिए। अभी ये सरणी का निरीक्षण कीजिए। यहाँ पे हमको ABC का मान रखना है, ABC हमारे मन का, और यहाँ पे हम लोग वर्ग समीकरण का मानक रूप लिखेंगे, मतलब इस तरह से होना चाहिए। और मानक रूप में है या नहीं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये मन का ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं आप मान। तो ये का मान हमने यहाँ पर लिया 2,
यहाँ पर लिया -5 और यहाँ पे हमने लिया 3। तो अभी हमको मालूम है कि ये जो पहला गुणांक रहता है उसको चरांक लगा के सबसे बड़ा घात 2 लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे और उसको पहले ये संख्या हम लोग लिख लेते हैं 2 -5 3 चिन्ह के साथ। ओके, ये -5 था और ये प्लस साइन नहीं दिखाया तो +3 इस तरह से लिख देने का। फिर पहली जो संख्या है इसको हम लोग चरांक लगाएंगे x, इसको भी लगाएंगे x, इसको नहीं लगाएंगे, ये दोनों को ही लगाने का, a और b को। और a वाले चरांक को हम सबसे बड़ा घात 2 लगाएंगे इस तरह से। अभी ये बहुपद तैयार हो गया और ये बहुपद का मान हम लोग रखेंगे 0 = 0। तो इस तरह से ये वर्ग समीकरण तैयार होता है और इस तरह से रहेगा उतरते क्रम में। तो ये इसको ही वर्ग समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो ये सामान्य स्वरूप में नहीं है, ये वाला सामान्य स्वरूप में था। तो इस तरह से ये हम एक्चुअल में ABC का मान लेके वर्ग समीकरण बनाया। अभी इधर चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है और एक ही चरांक है, इसके लिए ये मानक रूप में है, बराबर उतरते क्रम में लिखा है, इसके लिए ये है। ओके, तो इस तरह से ये वाला था 2x² = 5x - 3 ऐसा था। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बराबर 0 लिख के लिखना पड़ेगा, तभी ये स्वरूप में आ जाएगा, मानक रूप में आ जाएगा। अभी दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग। अभी a का मान 1 लिया, b का मान 9 लिया और c का मान 8 लिया। तो इस तरह से संख्या यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे 9 चिन्ह के साथ और अब +8। अभी इसको चरांक लगाते हैं, इसको ये x लगा दिया, इसको भी x लगा दो पहले इसको, और इसको सबसे बड़ा घात 2 लगा देने का और ये बहुपद का जो मान है वो 0 लिखने का। तो इस तरह से वर्ग समीकरण तैयार होता है। तो ये मानक रूप में है और इस तरह से रहेगा तो ये मानक रूप में नहीं रहेगा। x² + 9x = -8। तो ये मानक रूप में नहीं है। ये वाला राइट हैंड साइड के सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और बराबर 0 लेना है, तभी जाके ये मानक रूप में आता है। अभी ABC के और मन के कोई संख्या है हम लोग लेंगे। a का मान लिया 4, b का लिया 13 और c का लिया 0। तभी यही संख्या इधर लिखते हैं 4, 13 +13 और +0। अब इसको चरांक लगा दो, x लगा दो, y लगा दो, कोई लगा सकते हैं, PQ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x लिया, यहाँ पे भी x लिया। अभी ये x का सबसे बड़ा घात 2 लेने का, तो ये बहुपद तैयार हो गया, इसका मान 0। तो इस तरह से ये वर्ग समीकरण तैयार होता है और ये इस तरह से रहेगा 4x² + 13x = 0। तो ये मानक रूप में नहीं है, तो हमको इस तरह से उसको लिखना है, तभी जाके ये मानक रूप में आएगा। अभी चौथी संख्या a की लेती है, a 1, b की 0, c की -3। तो यही यहाँ पे लिख देते हैं 1 + 0x -3 = 0। तो ये मानक रूप में है। अब यहाँ पे देखिए 1x² -3 = 0। तो इस तरह से ये सब वर्ग समीकरण है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में इसको हम लोगों को तीनों पद में लिखना पड़ेगा ABC के स्वरूप में। ओके, C नहीं रहेगा तो इसके 0 लेने का, या B नहीं रहेगा तो उसको भी 0 लेने का। इस तरह से हमको लेके वो वर्ग समीकरण के मानक रूप में लिखना है। तो ABC के मान दे रहेंगे, या तो हम लोग मन के लेंगे तो
वर्ग समीकरण तैयार कर सकते हैं और इसको मानक रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये मानक रूप में कैसे लिखना है और वर्ग समीकरण कैसे तैयार करना है ये ध्यान में आ रहेगा। तो अभी हम प्रश्न संग्रह 2.1 के कुछ उदाहरण हम लेंगे। उदाहरण क्रमांक 1, निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमको वर्ग समीकरण, उसके बाद में मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ABC के मान। ओके, तो इस तरह की सारणी हमको पूरी करनी है। यहाँ पे 5x² माइनस 18x इक्वल टू माइनस 13। अभी ये मानक रूप में हम लिखेंगे तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 18x प्लस 13 इक्वल टू 0। ए का मान क्या होगा, 5, बी का मान माइनस 18 और सी का मान प्लस 13। इस तरह से हम लोग मान लिख सकते हैं। वर्ग समीकरण दिया रहेगा तो ABC के मान। दूसरा समीकरण हमको दिया है x² प्लस 2x इक्वल टू 0। अभी ये समीकरण वर्ग समीकरण है, लेकिन इसमें तीसरा पद नहीं दिया है। इसके लिए मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तीसरा पद को 0 लेके x² प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। इस तरह से ये मानक रूप होगा। और ABC के मान क्या रहेंगे, ए का मान 1, बी का मान प्लस 2 और सी का मान 0। इस तरह से हम लोग ABC के मान लिखेंगे। तीसरा समीकरण 2y बराबर 10 माइनस y²। अभी इसको मानक रूप में हमको लिखना है। तो ये जो y² है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y² प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से लिखना है। और इसका ABC के मान, ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान माइनस 10। चौथा वर्ग समीकरण 3y² बराबर 4y। अब इसको मानक रूप में लिखना है। 3y² इक्वल टू 4y प्लस 7। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 3y² माइनस 4y प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। अभी ABC के मान लिखेंगे। ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया माइनस 4 और सी का माइनस 7। अभी और एक वर्ग समीकरण लेते हैं, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी इसमें बीच वाला पद नहीं है, इसके लिए 0x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे x² प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। ए का मान रहेगा 1, बी का 0 और सी का माइनस 4। तो इस तरह से दिए हुए वर्ग समीकरण को मानक रूप में कैसे लिखना है और उसमें से ABC का मान हम कैसे लिखेंगे। इसके पहले हमने ABC का मान लिया था और वो मानक रूप में वो वर्ग समीकरण तैयार किया और मानक रूप में उसको लिखा। अभी इसमें वर्ग समीकरण दिया है और ABC का मान हमको लिखना है और मानक रूप में लिखकर। तो इसी तरह से हमने ये सारणी को पूरा किया। अभी दूसरा एक उदाहरण सीखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में से कौन से वर्ग समीकरण है। अभी यहाँ पे हमको वर्ग समीकरण दिए हैं और वर्ग समीकरण है या नहीं हमको पहचानना है और उसका यहाँ पे कारण लिखना है। तो समीकरण दिया है
3x² माइनस 5x प्लस 13 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमको बताना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देखना है, क्या देखेंगे, चरांक 1 और वो चरांक का सबसे बड़ा घात 2। तो इस समीकरण में है, इसके लिए ये वर्ग समीकरण है। और यहाँ पे उसका कारण लिखेंगे, क्योंकि इस समीकरण में चरांक x का सबसे बड़ा घात 2 है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 9y² प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखिए एक ही चरांक है और उसका सबसे बड़ा घात 2 है, इसके लिए ये भी वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे है लिखेंगे। और कारण क्या, क्योंकि इस वर्ग समीकरण में चरांक y का सबसे बड़ा घात 2 है। तीसरा एक उदाहरण देखते हैं। x का घात 3 माइनस 5x² प्लस 13 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखिए एक ही चरांक है, लेकिन उस चरांक का सबसे बड़ा घात 3 है, इसके लिए ये समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे और यहाँ पे कारण लिखेंगे, क्योंकि इस समीकरण में चरांक x का सबसे बड़ा घात 3 है। अभी ये भी समीकरण हम लोग देखेंगे। l प्लस 2 एक ब्रैकेट में और l माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक चरांक l है, यहाँ पे एक चरांक l है, और l और l इसका गुना करेंगे तो l² हो जाएगा। इसके लिए चरांक का घात 2 होता है। तो दिए हुआ ये समीकरण वर्ग समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में चरांक l का सबसे बड़ा घात 2 है। तो इसी तरह से हमने वर्ग समीकरण का मानक रूप आज पढ़े हैं, और दिए हुए वर्ग समीकरण को मानक रूप में कैसे लिखना है और उससे हम ABC का मान कैसे लिखेंगे, ये भी हमने सीखा। और वो दिए हुए समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं, यह भी हमने आज सीखे। तो आपके लिए जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो करिए। धन्यवाद।